की बात करते हैं आज। तो आत्मकथा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अपनी कथा। साहित्य में आत्मकथा जब कोई किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन किया जाता है तो वो उसे आत्मकथा कहते हैं। हिंदी में 17वीं शताब्दी में रचित बनारसी दास जैन यानी कि अर्धकथानक यानी 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन की अर्धकथानक 1641 ईस्वी में हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। आगे चलकर भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कुछ आप बीती कुछ जग बीती हिंदी गद्य में लिखी गई प्रथम आत्मकथा है, जो कि अपूर्ण है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो आत्मकथा लिखी वो अपूर्ण रही। इसके बाद 1941 में बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी गद्य में पहली पूर्ण आत्मकथा मेरी आत्म कहानी इसको लिखते हैं। हिंदी गद्य में पहली लिखी गई पहली पूर्ण आत्मकथा मेरी आत्म कहानी है। 1946 में मेरी जीवन यात्रा, जिसका भाग एक आत्मकथाकार राहुल संकृत्यायन ने इसको लिखा। घुमक्कड़ शास्त्र के एक प्रख्यात वेत्ता राहुल संकृत्यायन, जिन्होंने मेरी जीवन यात्रा नाम से ही लिखा आत्मकथा राहुल संकृत्यायन ने, जिसका प्रकाशन हिंदी की एक विशिष्ट घटना मानी जाती है और इसी से हिंदी आत्मकथा में एक नई दिशा प्रदान हुई। फिर आइए देखते हैं कुछ हिंदी आत्मकथा और उनके लेखकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 1910 में लिखी गई मुझ में देव जीवन का विकास, सत्यानंद अग्निहोत्री। जीवन चरित्र 1917 में, यह स्वामी दयानंद सरस्वती की आत्मकथा है। आप बीती 1921, ये भाई परमानंद की आत्मकथा है। मैं क्रांतिकारी कैसे बना, रामविलास शुक्ल की आत्मकथा है 1933 में, मैं क्रांतिकारी कैसे बना। प्रवासी की कहानी, भवानी दयाल सान्याल, प्रवासी की कहानी। ये सभी जो है वो ब्रज भाषा गद्य में है। ये सभी जो हैं आत्मकथाएं ये ब्रज भाषा गद्य में है, जो अभी तक बताई हैं। फिर उसके बाद शुरुआत जब होती है मेरी आत्म कहानी 1941 से श्याम सुंदर दास की, जिनकी द्वारा लिखी गई हिंदी गद्य में पहली पूर्ण आत्मकथा है मेरी आत्म कहानी, बाबू श्याम सुंदर दास। फिर है मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यायन के द्वारा 1946 ईस्वी में लिखी गई। मेरा जीवन प्रवाह, वियोगी हरि। तो वियोगी हरि की ये आत्मकथा 1948 में। फिर है हरिभाव उपाध्याय द्वारा रचित साधना के पथ पर किसकी रचना है? आत्मकथा हरिभाव उपाध्याय की। कल्याण मार्ग का पथिक, ये आत्मकथा है स्वामी श्रद्धानंद की। ठीक है, अपने स्वामी ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखोगे तो कल्याण होगा, तो इसी से याद रखेंगे। कल्याण मार्ग का पथिक किसकी रचना है? स्वामी श्रद्धानंद की। मेरी जीवन गाथा 1949, गणेश प्रसाद वर्णी। सिंहावलोकन ये 3 भागों में है, जो कि यशपाल द्वारा लिखित आत्मकथा 1951, 1952, 1955। सिंहावलोकन। फिर स्वतंत्रता की खोज में 1951 ईस्वी, सत्यदेव परिव्राजक की प्रजा 1952, शांतिप्रिय द्विवेदी। चांद सूरज के वीरन 1952 ईस्वी में, देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित। इसके अलावा देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा नील यक्षिणी और नाच मेरी बुलबुल, यानी ये 3 भागों में है इनकी आत्मकथा। एक है चांद सूरज के वीरन 1952, नील यक्षिणी 1985 और नाच मेरी बुलबुल, देवेंद्र सत्यार्थी की तीनों आत्मकथाएं हैं 3 भागों में। फिर चतुर्सेन शास्त्री की 2 भागों में है। एक भाग 1 है यादों की परछाइयाँ 1956
और भाग 2 मेरी आत्मकहानी 1963, ये चतुर्सेन शास्त्री। फिर आत्मनिरीक्षण है सेठ गोविंद दास के द्वारा, जो कि 1958 में लिखी गई। फिर डॉक्टर देवराज की 2 भागों में आत्मकथा है। एक है यौवन के द्वार पर 1958, दूसरी है बचपन के दिन। दूसरा भाग है बचपन के दिन, जो 1970 में लिखा गया। मेरी अपनी कथा 1958 पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अपनी खबर 1960 पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव द्वारा रचित हिंदी की आत्मकथा 1966 में जो लिखी गई, जीवन के 4 अध्याय महत्वपूर्ण है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव की जीवन के 4 अध्याय 1966 में लिखी गई। फिर महत्वपूर्ण लेखक हिंदी साहित्य के हालावाद के महत्वपूर्ण कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, इनकी आत्मकथा 4 भागों में है। एक है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985 महत्वपूर्ण है आत्मकथा। फिर है अपनी कहानी 1970 में लिखेगी वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा। फिर है आधे सफ़र की पूरी कहानी, ये है 1979 में, ये आत्मकथा लिखी गई कृष्णचंद्र की। मेरी फिल्मी आत्मकथा बलराज साहनी, चूँकि एक जानते हैं, एक फिल्मकार थे, फिल्म से जुड़े हुए थे, तो उनकी है फिल्मी आत्मकथा। घर की बात 1983, ये है रामविलास शर्मा की आत्मकथा घर की बात। मेरे सात जन्म ये 3 खंडों में है, 1986 ईस्वी में प्रकाशित की गई, और ये आत्मकथा है हंसराज रहबर की। मेरे 7 जन्म 3 खंडों में, ये आत्मकथा है हंसराज रहबर की। रामदरस मिश्र की आत्मकथाएं हैं 5 भागों में। जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बनते दिन, उत्तर पथ, फुर्सत के दिन। 2000 ईस्वी में फुर्सत के दिन। तो ये 5 जो हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बनते दिन, उत्तर पथ और फुर्सत के दिन, ये रामदरस मिश्र की आत्मकथाएं हैं 5 भागों में। फिर है तपती पगडंडियों पर पदयात्रा 1989 ईस्वी में प्रकाशित तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, और ये आत्मकथा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। आत्मपरिचय आत्मकथा फरीशनाथ रेणु की 1988 ईस्वी में। टुकड़े टुकड़े दास्तान बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा 1986 ईस्वी में अमृतलाल नगर की आत्मकथा है। अर्धकथा है डॉक्टर नगेंद्र की। फिर अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में 1996 ईस्वी में रामविलास शर्मा की आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग। ये 3 भागों में, एक है मुंडेर पर सूरज, दूसरा है देर सवेर, और तीसरा है आपस की बातें। इसके बाद है गर्दिश के दिन भाग 1 जो मैंने जिया। कमलेश्वर की ये आत्मकथाएं हैं गर्दिश के दिन 3 भागों में, जो मैंने जिया, यादों का चिराग और जलती हुई नदी, ये हैं कमलेश्वर की आत्मकथाएं। फिर है भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा 3 भागों में है। कहीं ना जाए का कहिए 2001 ईस्वी में प्रकाशित भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 में राजेंद्र यादव की महत्वपूर्ण आत्मकथा मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। देहरी भाई विदेश राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा और बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं का आत्मकथ्य इसमें प्रस्तुत किया है, देहरी भाई विदेश। फिर है अशोक वाजपेयी द्वारा महत्वपूर्ण आत्मकथा पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज 2003 में लिखी गई। मैं मांडू नहीं देखा 2003 में स्वदेश दीपक। पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, ये है विष्णु प्रभाकर की आत्मकथाएं। पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया
2004 में प्रकाशन है तीनों का, महत्वपूर्ण आत्मकथा है। फिर इसके बाद अगले भाग में बात करेंगे अन्य आत्मकथाओं की। जय हिंद, वंदे मातरम।